बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में आइट्रेशन मेथड। और इस सारे मेथड में हमने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग आइट्रेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आइट्रेशन मेथड का यूज़ करते हुए हमने इन तमाम क्वेश्चंस का रूट फाइंड आउट करना है। ये आपने प्रैक्टिस के लिए 6 तक जो है वो बस कंप्लीट करने हैं। और अब ये फ्रॉम 1 to 6 आर्बिट्ररी के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं ताकि आपको मेथड का पता चल जाए। तो यहाँ से मैं ये 5th पार्ट जो है इसको सॉल्व कर रही हूँ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है साइन एक्स इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 3x। ओके क्लास, इस पूरी इक्वेशन में से सबसे पहले आपने आर्बिट्ररी किसी एक x को सेपरेट करना है। और सेपरेट करने के लिए आपने हमेशा उसी x को सेपरेट करना है जो इजीली सेपरेट हो जाए। जैसे देखें यहाँ पर इस x को सेपरेट करना सबसे इजी है। अगर इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहें इन टर्म्स ऑफ अदर x तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं इस x को सेपरेट करती हूँ तो मुझे साइन को ख़त्म करने के लिए साइन इन्वर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वे में x को अलहदा करेंगी, इसलिए यहाँ से सिंपल वे में ये x को सेपरेट कर लेना है। किसी भी x को आपने बस सेपरेट करना है, लेकिन ईजीएस्ट वे ये है कि जो x सबसे ईजीएस्ट वे में अलहदा हो रहा होगा आपने उसको अलहदा करना है। 3x इस साइड पर ले आई मैं और साइन x को एक्सपोनेंशियल के पास ले दिया। और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमने फंक्शन के 2 पार्ट्स कर लिए। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह बाइसेक्शन मेथड में हमने इंटरवल डिसाइड किया था, वैसे ही यहाँ इंटरवल डिसाइड करना है हमने। फंक्शन भी बना लें अब। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये तमाम वैल्यूज़ एक साइड पर कलेक्ट कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स। यानी मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को भी इसी साइड पर ले लिया और ये मैंने फंक्शन बना लिया एफ ऑफ एक्स टू फाइंड द इंटरवल वैल्यूज़। ओके क्लास, सबसे पहले मैं इसमें ज़ीरो पुट किया। और ज़ीरो पुट करने से मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया -1, दैट इज़ नेगेटिव नंबर। और फिर मैंने इसमें पुट किया 1। एक्सपोनेंशियल की पावर में 1 ना भी लिखें तो कंसीडर यही होता है कि इसकी पावर में 1 लिखा हुआ है। इस सारी कैलकुलेशन को जब सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई मेरे पास 1.12319, दैट इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब है 0 और 1 के बिटवीन में रूट है हमारा। सो इंटरवल हमने यहाँ से डिज़ाइन किया 0 एंड 1। अब सबसे फर्स्ट जो रूट है, अप्रोक्सीमेशन फॉर द रूट, वो हमने इस तरह से बनानी है। अप्रोक्सीमेशन फॉर द रूट, इस इंटरवल को हाफ कर दें, यानी 0 + 1/2, तो ये आ जाएगा नंबर 0.5। दैट इज़ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फॉर द रूट x0। और अब ये x0 हमने कंसीडर करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में।
इस इक्वेशन नंबर 1 को nth टर्म की नोटेशन में लिख कर आपको बताती हूँ ताकि आपको आइट्रेशंस अप्लाई करने में आसानी हो। ये फार्मूला बनेगा हमारे पास n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 एक्सपोनेंशियल x नॉट माइनस साइन, क्योंकि हम n में लिख रहे हैं सो यहाँ पे n की नोटेशन लिख देते हैं। ये हमारे पास जनरल फार्मूला बना है जिसमें हमने अपनी आइट्रेशंस पुट करनी है। सबसे पहले n इक्वल टू 0 अप्लाई किया जाए तो देखें ये हमारे पास हमारी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। अब x नॉट 0.5 यहाँ पुट कर देंगे। और ये सारी कैलकुलेशन जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.38976। आपने पॉइंट के बाद अप्रोक्सीमेटली 6 डिजिट्स ज़रूर रखने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेशन देनी है हमने, इसलिए हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 डिजिट्स को ज़रूर बढ़ाएंगे। ये टोटल हमारे पास 2 और 3 5 डिजिट्स हैं पॉइंट से बाद में। तो आपने भी इसी तरह अगर आपको 3 डेसिमल कहें तो आपने 5 रखना है, अगर आपको 4 डेसिमल प्लेसेस का कहें तो आपने उसको अप्रोक्सीमेट करते रहना है 6 तक, 6 डिजिट्स तक। ओके, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन से हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई रूट की x1। अब हम इस वाले फार्मूला में ये जो हमने फार्मूला बनाया था इसमें पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 1, तो ये आ गया x2 इज़ इक्वल टू 1/3 x1 माइनस साइन x1, और x1 की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर मौजूद है, ये हम यहाँ पुट करेंगे 0.38976। और ये आपने पूरा कैलकुलेटर वर्क करना है, जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर भी आएगा, जितना बड़ा नंबर लेंगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू भी आएगी। और आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन ये आंसर आएगा 0.36555। और ये हमारे पास आ गई हमारी थर्ड अप्रोक्सीमेशन फॉर द रूट। अब हम ऊपर मौजूद जो फार्मूला है हमारा इसमें पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 2, x3 इज़ इक्वल टू 1/3 एक्सपोनेंशियल x2 माइनस साइन x2 आ जाएगा। x2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.36555 0.36555। आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.36128। दैट इज़ ओवर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फॉर द रूट। अब हम अपने अबव जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 3। n इज़ इक्वल टू 3 पुट करने से आ जाएगा x4 इज़ इक्वल टू 1/3 एक्सपोनेंशियल x3 माइनस साइन x3। x3 की वैल्यू पुट करेंगे 0.36128 और यहाँ भी आ जाएगा 0.36128। आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 0.36056, दैट इज़ फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। और नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 4, तो हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा
और अब x4 की जगह x4 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 0.360 so 056. ओके, आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.36044. ओके क्लास, हमें क्योंकि 3 अप्रोक्सीमेशन तक आंसर देना था, तो देखिए रूट्स फाइंड आउट करते हुए हमारे पास ये डिजिट्स मैचिंग में आ रहे हैं। 0.36 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 0.36 है। इसका मतलब है ये सिर्फ अभी 2 डिजिट तक सेम आ रहा है। ये हमारे पास अभी सिर्फ डेसिमल प्लेस 2 तक ही एक्यूरेट वैल्यू है। हमें क्योंकि थर्ड तक भी फाइंड करनी है, सो पॉइंट के बाद जब थर्ड वैल्यू भी सेम आने लगे तो हमारे पास वो आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखें 0.3605 है, यानी फर्स्ट नंबर 3 नंबर्स को हमें गर्ज है, अगर फर्स्ट 3 नंबर्स नेक्स्ट डिजिट में भी सेम आएंगे तो हमारे पास ये जो है कंप्लीट आंसर होगा 0.360। ओके क्लास, देखें ज़रा यहाँ भी 0.360, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम आ रहे हैं। सो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आ गई है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सो रूट इज़ रूट accurate up to 3 decimal places is equal to 0.360। आपने सिर्फ वही डिजिट्स लिखने हैं जो स्टार्टिंग से सेम आ रही हैं और पॉइंट तक सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम आने लगें तो आपने वहीं पे रुक जाना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे मेरी ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे 0.36 आया और नेक्स्ट जब मैंने आइट्रेशन सॉल्व की तो फिर दोबारा से 0.360 आया। अब मेरे पास ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर है। अगर वो मुझे कहते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करें तो मैं अभी इसकी मज़ीद आइट्रेशन चेक करूँगी, और अगर नेक्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट यानी पॉइंट के बाद फर्स्ट 4 डिजिट्स यही वाले आएंगे तब मैं यही कंसिडर करूँगी कि यही मेरे पास मेरा फाइनल रूट है। ओके क्लास, ये था हमारे पास आइट्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो करेंगे ताकि आपको उसके लिए एक अलहदा से लेक्चर अब मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।